लोगों को कहना है कि हम स्टॉक मार्केट से रोज प्रॉफिट कमाते हैं, उसे इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे क्या इतना इजी है कि आप रोज वहां से प्रॉफिट बना सकते हैं? क्या इतना है कि आपको हर ट्रेड को छोड़कर इंट्राडे करना चाहिए, या सच में यहाँ पे पैसा लॉस होता है? क्या सच्चाई है इंट्राडे का, इस वीडियो में समझेंगे, वो भी बिगिनर्स लेवल पे। आज समझेंगे स्टॉक मार्केट में इंट्राडे होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इतनी इजी वे में आपको कोई नहीं समझा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्राडे यानी कि एक दिन में ही आप बाय भी कर सकते हो और एक दिन में ही सेल भी कर सकते हो। यानी मार्केट कितना बजे ओपन होता है? 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, अगर आप इंडियन मार्केट में हो तब। यहाँ पे क्या है, इसी में आपको बाय भी करना पड़ता है और इसी में आपको सेल भी करना पड़ता है। लेकिन वो किसके साथ होता है? इंट्राडे में। इंट्राडे में आपका लॉस हो तब भी, प्रॉफिट हो तब भी, आपको एक ही दिन में बाय और सेल करना है। फिर भी लोगों का कहना है कि यहाँ पे है ना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम लॉस कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, क्या गलती कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा बना भी रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉस कर भी रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात, प्रॉफिट या लॉस आपको डेली है ना बुक करना होता है, चाहे आप है ना इसे लॉस में हो तब भी या प्रॉफिट में हो। अगर आप नहीं बुक करें तो ब्रोकरेज के थ्रू से आप है ना खुद ही बुक हो जाता है और उसमें ज़्यादा ही ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो इसीलिए आपको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी कि इंट्राडे में आपको एक ही दिन में बाय भी करना है, एक ही दिन में सेल भी करना है। यानी एक दिन खरीदना ही है, 9:15 में आपको खरीदना है, 3:30 से पहले आपको बेच के मार्केट से निकल जाना है। उसे कहते हैं इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। यानी कि अगर आपके माइंड में है कि अगर हम इन्वेस्टिंग करें या इंट्राडे करें, तो चलिए आपको बताते हैं। अगर इंट्राडे में आप है ना इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से आ रहा है, इंट्राडे के नहीं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप एक दिन में बाय सेल तो नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आप चाहोगे कि 15 दिन में हम प्रॉफिट कमाए तो उसे दूसरा ट्रेड कहा जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 5 साल 10 साल के लिए आप छोड़ते हो, उसे लॉन्ग टर्म कहा जाता है। और इंट्राडे का मतलब है शॉर्ट टर्म में आपको है ना प्रॉफिट दिया जाता है, इतना शॉर्ट टाइम में कि एक दिन में ही आप प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रॉफिट आपका, अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में हमें ना 10% ले ले, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आप है ना कोई भी शेयर ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, अगर वो आप 2500 पे बाय करते हैं तो उसे अगर 2520 पे बेच रहे तो आपका 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया, और इस 20 को आपको बुक करके निकलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं हम रुकते हैं और ज़्यादा, यानी ओवर माइंड जो यूज करते हैं जो पर्सन, उनके अंदर यही होता है और वो वहाँ पे जाके लॉस कर लेते हैं। आपका टारगेट पहले डिसाइड होना चाहिए। आप बाद में अगर टारगेट को डिसाइड करते हो तो इंट्राडे आपको लॉस देगा ही देगा, क्योंकि जब आप देखते हो कि एक मोमेंट आगे बढ़ा और आप सोच रहे हो कि अभी ले, तो वहाँ पे भी आपका लॉस हो जाएगा। अगर आप पहले सोच रहे हो कि इस स्टॉक में ग्रीन कैंडल दे रहा है, इसमें ले लेते हैं, ये रेड दे रहा है, इसमें सेल ले लेते हैं, यानी कि इंट्राडे में एक और ट्विस्ट है। यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप 2520 पे सेल भी कर सकते हो, पहले ही सेल कर सकते हो। अगर 2500 पे जा रहा है तो आप उसे बाय कर सकते हो, तब भी आपका 20 का प्रॉफिट, या पहले आप बाय कर रहे हो और फिर सेल कर रहे हो, फिर भी आपका प्रॉफिट। यानी कोई भी चीज़ कीजिए लेकिन दोनों में आपका प्रॉफिट है। तो इसीलिए इंट्राडे में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ पे अप टू 5 टाइम्स की मार्जिन मिलती है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी शेयर है ना 100 रुपये का है तो आपको है ना 20 रुपये में मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिसपे 3% की मार्जिन मिलती है, ना कि आपको है ना 5% की। बहुत सारे पे है ना अप टू 5% की मार्जिन मिलती है, जिसके कारण कोई भी शेयर अगर है ना 100 रुपया 1000 का है तो 200 में आप है ना उसे बाय कर सकते हो। लेकिन डिलीवरी में वही शेयर आपको 1000 में ही बाय करना पड़ेगा, 100 रुपया में ही बाय करना पड़ेगा। तो इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जो है ना ट्रेड करने वाले पर्सन। लेकिन क्या इतना ईजी है तो सभी इंट्राडे क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहा है।
जब इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, इतनी सारी आपको है ना प्रॉफिट दे रही है, तो आप इंट्राडे क्यों नहीं कर रहे हैं? इंट्राडे में क्या होती है कि सबसे पहली बात आपको डेली स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको है ना टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप इंट्राडे को नहीं कर पाइएगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न के बिना आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक सीखनी है और आपको उसकी ई बुक चाहिए या आपको सीखनी है, तो आप मुझे है ना कमेंट करके आप है ना हाय लिख सकते हैं या आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको है ना सबसे पहली बात टेक्निकल एनालिसिस पूरी आनी चाहिए, तभी आप है ना प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इस चार्ट में है ना ये जो कैंडल बन रहा है ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है या लॉस दे सकता है। आप देखते हो ना ग्रीन कैंडल बनते बनते भी आपको है ना रेड बन जाता है, तो ये देखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट प्लस डीमैट अकाउंट होना चाहिए, इंटरनेट आपका सही होना चाहिए। कभी भी आप ट्रेड करो और इंट्राडे में आप ट्रेड करो तो आपका इंटरनेट सही होना चाहिए, क्योंकि आपका मोमेंटम दिखना चाहिए। क्योंकि 1 मिनट में अगर आप प्रॉफिट बुक करने जा रहे हो, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका लॉस बुक हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको वो होना चाहिए, ब्रोकरेज ऐप होना चाहिए, और आप कम से कम अमाउंट से इंट्राडे को स्टार्ट कीजिए, जिससे क्या है कि आप है ना उसको सीख सकते हैं और आपका लॉस भी कम होगा। जैसे आप 500, 1000, 2000 से ही इंट्राडे को स्टार्ट कीजिए, पहले ही आप 50,000, 20,000, 10,000 से स्टार्ट मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि इंट्राडे में आप उतना ही लॉस करने के लिए आइए जितना आपके अंदर क्षमता है। अगर आप 500 लॉस कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप आइए और इंट्राडे को अच्छे से सीखिए। जब आप अच्छे से सीख जाइएगा लाइव मार्केट में, फिर आप है ना अच्छा अमाउंट से आप इंट्राडे को कर सकते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट क्या है, इस कंपनी में अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो कितना हमको प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी को समझना आ गया, तब आप है ना ज़्यादा पैसा से इंट्राडे कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे पहली बात, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के ही इंट्राडे को करना चाहिए। आप इंट्राडे में बिना स्टॉप लॉस को अगर ट्रेड कर रहे तो वहाँ पे लॉस का चांसेस बहुत ज़्यादा है। टारगेट प्राइस आपको पहले से तय करना होगा कि इतना टारगेट पे हमें है ना बाय करना है, इतना टारगेट पे मुझे सेल करना है और इतना टारगेट पे मुझे है ना माने कि स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये पहले से डिसाइड होगा तो जैसे ही मार्केट उस टारगेट पे जाएगा तो आप बाय कर लोगे, उस मार्केट के बाद नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे है ना 2500 है, आपका 20 पॉइंट ऊपर उठा, 20 पॉइंट ऊपर उठा तो 20 का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है ना 20 से 10 पॉइंट नीचे जाएगा, 10 पॉइंट यानी नीचे जाएगा तो आपका है ना लॉस बुक हो गया। यानी कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पे 2400 आपका 90 होगा और आप है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रही, यानी 10 का अगर आपका लॉस है तो 20 का प्रॉफिट है। ऐसे आपको है ना 1:1 या 1:2 पे आपको काम करना है, तभी आप है ना इंट्राडे में प्रॉफिट कमाइएगा। यानी ये पहले से आपका डिसाइड होना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट खुला तब आप डिसाइड कर रहे हो कि इतना प्रॉफिट होगा तो हम सेल करेंगे, इतना प्रॉफिट हुआ तो हम बाय करेंगे, तब वहाँ पे लॉस हो जाएगा। अगर पहले से डिसाइड है कि हाँ हमें 2490 से नीचे का लॉस हो रहा है तो हमें काट लेना चाहिए, या इतना पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इतना मेरा टारगेट है, तो आप आराम से है ना प्रॉफिट बना सकते हैं। लेवरेज मार्जिन, ये ऑलरेडी हम आपको बता दें कि इसमें लेवरेज भी मिलता है और अप टू 5 टाइम्स की मार्जिन भी मिलता है। कम पैसा में भी आप ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, फिर भी रिस्की है, इसीलिए आप है ना थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मार्जिन दिया जा रहा है फिर भी बहुत सारे पर्सन इंट्राडे में लॉस कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आप ट्रेड कर रहे हो, आज आपका प्रॉफिट है, लेकिन दिन पे दिन आपको क्या पता चलता है, जब आप है ना कैलकुलेट करने बैठते हो तो ब्रोकरेज चार्ज से लेकर आपका ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट है वो ले देकर बराबर हो जाता है, आपका प्रॉफिट नथिंग्स यानी ना के बराबर रहता है। तो इसीलिए इंट्राडे में तभी आप प्रॉफिट ले सकते हैं जब आपको पता चले कि आज ये प्रॉफिट दे सकता है। जरूरी नहीं कि आप रोज ट्रेड करें और ओवर ट्रेड से बचे, 1 से 2 बार ही ट्रेड करें और 1 से 2% का लॉस पे आप है ना वहां से निकल जाइए। ये नहीं कि आप इंतजार कीजिए कि हाँ और ज्यादा। रिस्क एंड डिसिप्लिन, मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए आप ध्यान में रखिए। और दूसरा क्या है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, जो ऑलरेडी हम बता दिए, और 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं है मुझे तो वेट करना
करना चाहिए, 1% तो है, नहीं। अगर आप वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर सकते तो इंट्राडे आपका सारा पैसा खा जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। फिर कल होके आपका प्रॉफिट होगा, फिर परसों को पैसा खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप उसमें लगे रहोगे लेकिन प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इंट्राडे आपको प्रॉफिट देता भी है और लॉस करके आपको पता भी नहीं चलने देता है। तो इसीलिए इंट्राडे आप करने जा रहे हो तो फुल डिसिप्लिन के साथ कीजिए। रिस्क भी है, डिसिप्लिन भी है और पैसा भी है, दोनों चीज़ है। लेकिन जो भी पर्सन नहीं सीखे हुए हैं और सीखना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं, यानी कि मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप है ना कभी भी इंट्राडे में अगर आपको नहीं आता है तो आप 500,000 से ही देखिए मार्केट कैसे काम कर रहा है। आप जो सोच रहे हैं उस तरह से मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप जो स्टॉक में पैसा लगा रहे हो वो प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप इसी रूल्स को अपनाइए और देखिए क्या प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये डिसिप्लिन को आप मेंटेन कर लिए तो बड़ा से बड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर इस डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो आपको पता है कि आप लॉस कर रहे हो और लॉस आगे हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।